हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सभी के औसत का क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक यानी कि 15 को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। यहाँ पर हम आपके विद्यासागर अंक गणित से, जो कि अर्थमेटिक सगीर अहमद का बुक है, जिससे कि हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बनाएंगे। ये आपका पाठ 10 है, औसत चैप्टर है। ओके, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी को हमारा ये कंटेंट अच्छा लगे, ये वीडियो का क्वेश्चन समझ में आए, थोड़ा सा भी समझ में आए, तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर यदि आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज आप सभी को मिलते रहेंगे। ओके, तो देखिए आगे अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। इस तरह से ये होता है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। अक्सर पत्थर से टूट जाया करते हैं शीशे, मगर जो पत्थर को तोड़ दे उस शीशे की तलाश करो। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई में ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे सस्ता और सबसे सही रास्ता जो है पढ़ाई ही है। ओके, सबसे सस्ता मनोरंजन भी पढ़ाई ही कहा जाता है, और आपके लाइफ को भी प्रोटेक्ट करने वाला यानी कि सुरक्षित रखने वाला पढ़ाई ही होता है। ओके, सो गाइस आगे अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, मेरी बातें अगर आप सबको अच्छा लगी हो तो एक बार कमेंट करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। अब ये 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 50 व्यक्तियों के एक समूह की औसत उम्र 60 वर्ष है। 5 व्यक्ति के और सम्मिलित हो जाने पर औसत उम्र 62 वर्ष। तो देखिए 50 व्यक्ति की एक समूह की औसत उम्र कितना है, 60 वर्ष है। ओके, तो हम इधर सॉल्व करते हैं। ये वाला देखिए 50 व्यक्तियों के एक समूह की औसत उम्र 60 वर्ष। यहाँ पर ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करूँगी क्योंकि ये स्लाइड छोटा हो जाता है। ओके, तो मैथ ही ज़्यादा सॉल्व करेंगे। ओके, 50 व्यक्तियों के समूह की औसत उम्र जो है, समूह की औसत उम्र यानी कि हम कहें एवरेज एज जो है 60 है। तो यहाँ पर 50 व्यक्तियों की कुल आयु कितना हो जाएगा, हम बोल करके आप सबको क्लियर करा देते हैं। ओके, 50 व्यक्तियों के समूह की औसत उम्र 60 वर्ष है। ओके, यहाँ पर एवरेज एज मैं लिखना भूल गई, AVG एवरेज, और ये आपका एज हो जाएगा। ओके, उम्र भी तो है इसमें ना, लिखेंगे तो सही से लिखेंगे वरना थोड़ा सा रहेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 50 व्यक्तियों के एक समूह की औसत उम्र जो है 60 वर्ष। अब यहाँ पर 50 व्यक्तियों की कुल आयु कितना हो जाएगी, तो 50 व्यक्तियों की कुल आयु बराबर 50 गुने 60। 50 गुने 60 कितना हो जाएगा जी, 3000 हो जाएगा। ठीक, 3000, 50 व्यक्तियों की कुल आयु 3000 हो गई। अब क्वेश्चन में आगे दिया है 5 व्यक्तियों के और सम्मिलित हो जाने पर, तो 50 तो ऑलरेडी है और 5 व्यक्ति और सम्मिलित होने के लिए बोल रहा है। तो मतलब क्या यहाँ पर होगा, मतलब ये हो जाएगा कि 50 और प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा जी, 55 हो जाएगा। बोला है कि 55 व्यक्तियों की औसत उम्र जो है 60 वर्ष, 55 व्यक्तियों की एवरेज एज कितनी है, 60 वर्ष है। क्लियर, तो यहाँ पर 55 व्यक्तियों की कुल आयु कितना हो जाएगा, 55 व्यक्तियों की कुल आयु 55 गुने 60 नहीं 62 होगा। अभी 62 कैसे होगा, एक बार मैं मिस्टेक कर गई यहाँ पर, यह आप सबको क्लियर कराने में। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 50 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 60 वर्ष, तो 50 व्यक्तियों की कुल आयु कितना होगा, 50 गुने 60 या 60 गुने 50 करें। ओके, उसके बाद ये है 5 व्यक्ति और सम्मिलित, तो और सम्मिलित होने के लिए यानी कि ऑलरेडी भी हैं इसमें, बिल्कुल है, 50 व्यक्ति हैं और 5 सम्मिलित होंगे, कितने हो जाएंगे, 55। 55 व्यक्तियों के और सम्मिलित हो जाने पर औसत उम्र क्या हो रहा है, 62। तो इसीलिए 55 व्यक्तियों की औसत आयु जो हो जाएगी 62 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम यही तो कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की ना,
तो 55 गुने 62 करेंगे कितना होगा, ये तो 3000 और ये 410, 3410 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो हमसे आगे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि नए व्यक्ति की औसत उम्र। तो हम नए व्यक्ति की औसत उम्र अब ज्ञात करेंगे ना। नया व्यक्ति की यानी कि न्यू मैंस की यानी कि नए व्यक्ति की, पीपल ही कहें तो अच्छा बेटर होगा, पीपल मतलब कि व्यक्ति। तो नए व्यक्ति की एवरेज एज बराबर क्या होगा, नए व्यक्ति की एवरेज एज बराबर, तो यहाँ पर नए व्यक्ति की औसत उम्र बराबर ये हो जाएगा टोटल व्यक्ति की औसत उम्र यानी कि कुल और माइनस 50 व्यक्तियों की, यानी कि पहले वाला नए व्यक्ति और माइनस पुराने, तो नया वाले और पहले वाले टोटल मिल करके कितने हैं, इनका औसत उम्र जो है 3410 है। और नए व्यक्ति कितने सम्मिलित हुए थे, 5। लेकिन हाँ, पहले वाले कितने थे, 50। 50 का औसत उम्र क्या था, 50 का जो औसत यहाँ पर था कुल औसत यानी कि कुल उम्र 3000। तो नए वाले का ये देखिए 3410 और पुराने वाले का 3000 बटा में देखिए कितने नए व्यक्ति थे, जितने नए थे उन्हीं का निकालना है ना। तो नए कितने आए थे, 5 इंक्लूड हुए थे, यानी कि 5 और नए व्यक्ति आए थे। तो यहाँ पर जब 3004 में से 3000 को घटाएंगे, 3400 में से 3000 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 410 और बटा में 5। ओके, इसको हम कटाएंगे यहाँ पर, तो 5 8 40 और 2 82, यानी कि 82 वर्ष आंसर हो जाएगा। ओके, इन 5 व्यक्तियों की औसत उम्र जो होगी 82 वर्ष हो जाएगी। तो क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से हमने सॉल्व कर लिया, इसमें हमारा आंसर पहला नंबर हो जाएगा। क्लियर, डन हुआ ये वाला, देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला देखिए ये 17 नंबर, 11 परिणामों का औसत 50 था, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 तथा अंतिम 6 परिणाम का औसत 52 तो छठा परिणाम। यहाँ पर भी हम सॉल्व करते हैं। 11 परिणाम का औसत कितना है, 11 परिणामों का औसत यानी कि एवरेज जो है 50 है। ओके, तो 11 परिणामों का कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 11 गुने 50 हो जाएगा, जो कि 550 आएगा। फिर अगला वाला क्या बोला है, अगला वाला ये बोला है कि प्रथम 6 परिणाम, तो पहले वाले यानी कि शुरू से लेकर के 6 तक, प्रथम 6 परिणाम का औसत जो है, प्रथम 6 परिणाम का जो औसत है यहाँ पर एवीजी, प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है। तो यानी कि इस 6 परिणाम का कुल परिणाम कितना होगा, 6 गुने 49 हो जाएगा। तो ये देखिए 9 छक्के 54 का 4 हाथ में 5 और 9 चौ यानी कि 6 चौका 24, 9 छक्के 54 का 4 हाथ में 5 और 6 चौका 24 5 29 हो गया। फिर बोला है कि अंतिम 6, तो प्रथम यानी शुरू से लेकर 6 तक तो हमने लिख लिया और अंतिम 6 बोल रहा है, तो यहाँ पर अंतिम 6 परिणाम का औसत जो है 52 है। ओके, अंतिम 6 परिणाम का औसत यानी कि एवरेज जो है 52 है। ओके, तो अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। क्लियर हुआ, तो यानी कि ये जो अंतिम कुल 6 परिणाम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुने 52। अब 6 गुने 52 करेंगे तो ये कितना होगा, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10 एक 11 यानी 112। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप सबको समझने की बात है। अब देखिए ये बोल रहा है कि प्रथम 6 परिणाम यानी कि शुरू से लेकर 6 तक, आई बोला है अंतिम 6 परिणाम, यानी कि दोनों प्रथम और अंतिम एक ही में होगा ना, तो 6 6 12 हो जाएगा। हमें ये छठवां परिणाम बताना है, तो ये वाला 11 परिणाम है और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कई हो जाएगा, 12 परिणाम। तो यही छठवां परिणाम हमें बताना है। 11 परिणाम ऊपर वाला है, बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को, ये जो दोनों दिया है ना यहाँ पर, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, ये जोड़ करके बता देते हैं। देखिए ये वाला 6 परिणाम शुरू का, ये 6 परिणाम लास्ट का, ये दोनों को जोड़ करके हम करेंगे तो ये कितना होगा, देखिए 4 2 6, ऊपर नीचे जोड़ रहे हैं, और 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 2 3 4, ये 2 1 3 3 1 4,
यानी कि 406। क्लियर हुआ? ओके, तो ये 406 हो गया। ये यहाँ पर 6 6 12 परिणाम, तो ये 12 परिणाम बराबर कितना हो गया? ये परिणाम कितने हो गए? 12। 12 परिणाम बराबर कितना हो गया? 406। और यहाँ पर ऊपर में 11 परिणाम दिया है, तो हमें क्या करना है? छठा परिणाम ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं। छठा परिणाम बराबर क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पर 12 परिणाम में से 11 को ज्ञात करेंगे तो छठवा निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर 406 में से इस 500 ऊपर वाला 550 है ना, तो 550 को घटाएंगे तो कितना आएगा? अब कोशिश करते हैं घटाने का, तो ये आपका हो जाएगा। और एक बात देखिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं किए हैं ना? ये वाला देखिए 9 छक्के 54, 54 का 4 हाथ में 5, ठीक। और ये 6 चौके 24, 24 और 5 29, ये सही है। और नीचे वाला भी 2 छक्के 12 के 2 हाथ में 6। ओके जी, तो ये गलती हमारा कहाँ पर है? ई वाला देखिए, आप लोग तो देख ही रहे होगे, मुझसे मिस्टेक हुआ है, कोई नहीं। तो यहाँ पर इसे हम फिर से कर लेते हैं। देखिए 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 आई, 6 पचे 30, 30 एक कितना होगा जी? 31 होगा, ठीक। तो ये 312 होगा ना। अब इसको हम जोड़ें तो कितना होगा? 4 2 6 और 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 3 2 5 1 6, यानी कि 606, ठीक। तो यही मिस्टेक था। अब छठा परिणाम बराबर देखिए, इस 606 में से 550 को घटा लेंगे तो हमारा कितना आएगा? देखिए, तो 6 में से 0 घटेगा, 6 बचेगा। और इधर से आपका ये 0 में ले 5 तो नहीं घटेगा, इससे ले लेंगे 10, 10 में ले 5 घटा, कितना बचेगा? 5। तो ये हमारा जो आंसर आएगा 56 आंसर आएगा। क्लियर? यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, 56 इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो ये देखिए यहाँ पर आपका आंसर कौन सा होगा? 56 पहला नंबर। तो 17 का पहला आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर सॉल्व करने चलते हैं क्वेश्चन। यहाँ तक अगर समझ में आया तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए 18 नंबर में क्या दिया है? किसी ऑफिस के 20 कर्मचारियों की मासिक औसत आयु बोल रही हूँ, आय है। ओके, किसी ऑफिस के 20 कर्मचारियों की मासिक औसत आय 1900 है। यदि इसमें मैनेजर की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय 2000 रुपये हो जाता है, मैनेजर की वार्षिक आय। तो देखिए ऑफिस के 20 कर्मचारी की मासिक औसत आय कितना है? 1900। देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ओके, 20 कर्मचारी की, कर्मचारी नहीं लिख रही हूँ, ठीक, इतना ही लिख रही हूँ। 20 कर्मचारी या कर्मचारी लिख ही देती हूँ, ठीक, वरना आप लोग समझोगे कि इतना भी मैम नहीं लिख रही है। ओके, 20 कर्मचारियों की मासिक औसत आय जो है 1900 रुपया। ये देखिए मासिक औसत आय है 1900 रुपया। तो ये 20 कर्मचारियों की मासिक औसत यानी कि मासिक कुल आय कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 कर्मचारियों की कुल आय जो होगा 20 गुने 1900 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा? पहले तो 000 बैठा लेंगे और ये 19 दूनी 38। ओके, तो इतना हो गया। ओके, उसके बाद आगे आप सबका इसमें पूछा है यदि इसमें मैनेजर की आय शामिल कर ली जाए। तो देखिए पहले तो 20 कर्मचारी थे, लेकिन अब मैनेजर की आय शामिल करेंगे तो मैनेजर को जोड़ेंगे तो 20 तो पहले ही थे, एक मैनेजर भी जोड़ा गया तो 21 हो गया। और 21 जब हुआ यहाँ पर मैनेजर की आय शामिल करने पर औसत आय जो है 2000 रुपया हो जाता है। तो अभी जो होगा 21 गुने 2000 हो जाएगा, ठीक। अब 21 गुने 2000 तो ये हो गया। अब इसको करेंगे तो कितना होगा? इसको करेंगे तो ये 42 और 000 हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद पूछा है कि मैनेजर की वार्षिक आय, मैनेजर तो इसी में सम्मिलित हुआ है ना। ओके, और पहले वाले ये जो थे कर्मचारी थे, कर्मचारियों के लिए तो ज्ञात है, अब मैनेजर की ज्ञात करनी है। तो मैनेजर की आय बराबर ज्ञात करते हैं, मैनेजर की आय बराबर, मैनेजर की आय क्या होगी? टोटल में से इन जो कर्मचारी सब है, कर्मचारियों को घटा लेंगे तो हमारा मैनेजर का निकल जाएगा। ये देखिए 42,000 में से 42,000 है ना, देखिए तो
42,000 में से इस 38,000 को घटा लेंगे तो मैनेजर की आय निकल जाएगी। ओके, तो मैनेजर कितना निकलेगा इसका, पहले तो 0 0 0 हो जाएगा सब में। अभी 2 में से 8 तो घटेगा नहीं, इससे ले लेंगे 12, 12 में से 8 घटेगा, क्या बचेगा 4। तो मैनेजर की आय जो है यहाँ पर 4,000 रुपया है। क्लियर। अब 4,000 रुपया आपका आंसर में दिया है क्या, एक बार देखें तो सही। और हाँ, ये देखिए कि ये क्या पूछा है, वार्षिक या मासिक। हमने तो ये मासिक देखा। देखिए मैनेजर की वार्षिक आय। ओके जी, तो आप लोग पूछोगे कि ये गलत कैसे हुआ आंसर, तो गलत नहीं हुआ जी। ये हमें क्या बताना था, ये वाला ऊपर वाला में देखिए यहाँ पर मासिक आय बोला है। किसी ऑफिस के 20 कर्मचारियों की मासिक औसत आय 1900 है। तो यदि इसमें मैनेजर की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय कितना 2,000 होता है। और मैनेजर की वार्षिक आय पूछा है, तो यहाँ पर तो हमने मासिक ज्ञात किया है ना, तो यहाँ पर गलती कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन हाँ, वार्षिक करना है तो बच्चा लोग एक वर्ष में कितने माह होते हैं, हम जानते हैं कि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। यानी कि क्या, एक माह, साल में 12 महीना होता है और एक महीना का ये 4,000 निकला है। तो इसको क्या करेंगे, 12 गुने 4,000 कर लेंगे। पूरे वर्ष भर का बताना है और ये एक महीना का सिर्फ है। तो 12 चौके 48,000 हो जाएगा। ठीक, अब 48,000 बिल्कुल राइट आंसर हो गया, इसमें कोई इशू नहीं होगा। अपना आंसर देखिए तो चौथा नंबर, 18 का चौथा नंबर आप सबका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, 19 में देखिए दिया है किसी वर्ग के 20 छात्रों की औसत आयु 15.6 वर्ष है। 5 नए छात्रों के आने के पश्चात वर्ग के सभी छात्रों की औसत आयु 15.4 वर्ष हो जाती है। तो नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए ऊपर वाले सेंटेंस को, एक वर्ग के 20 छात्रों की औसत आयु कितना है, 15.6। ओके, 20 छात्रों की औसत आयु 15.6 है। तो यहाँ पर 20 छात्रों की कुल आयु कितना होगा, 20 गुने 15.6 होगा। ओके, तो 20 गुने 15.6 आपका कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर 20 गुने 15.6 अगर हम गुना करें तो हमें पता नहीं कितना आएगा, यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, देखिए अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो किसी बच्चे को ऐसा भी हो सकता है कि समझ में नहीं है, जो अभी बेसिक से स्टार्ट किया है, इसीलिए गुना भी करना पड़ता है। देखिए 2 छक्के 12 का 2 हाथ में 1, और ये 2 पचे 10, 10 1 11 का 1 हाथ में 1, 2 1 कम 2 1 3। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर 0 2 1 3 पॉइंट एक अंक के बाद है, यानी यहाँ पॉइंट आएगा। पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं तो ये 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया, 312 आया। यहाँ तक क्लियर। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये हमारा क्या निकल गया, 20 छात्रों की कुल आयु। ओके, अब अगले स्टेप में क्या बोला है, ये वाला तो हो गया कि किसी वर्ग के 20 छात्रों की औसत आयु 15.6 वर्ष है, तो यानी 20 छात्रों की कुल आयु 312 वर्ष हुआ। ओके, अब बोल रहा है कि 5 नए छात्र आने के पश्चात, पहले कितने छात्र हैं, 20 हैं, और 5 छात्र और आ गए, तो 20 और 5 कितने हो जाएंगे, ये 25 हो जाएंगे। ओके, तो 5 ये जो नए छात्र आए, इनके आने के पश्चात वर्ग के सभी छात्रों की औसत आयु 15.4 वर्ष हो जाती है। तो ये 25 गुने 15.4 हो जाएगा। ओके, ये नए छात्र भी इसमें आ चुके हैं। तो अब 25 गुने 15.4 कितना होगा, इसको भी हम गुना कर लेते हैं। ओके, 15.4 ऊपर ही रखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, और 25 नीचे। तो देखिए 5 चौके 20 का 0 हाथ में 2, 5 25, 2 आपका हो जाएगा 27, 27 का 7 हाथ में 2। ओके, 5 एकम 5 2 7, 2 से करें तो 2 चौके 8, 2 पचे 10 का 0 हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3। यहाँ पर क्या होगा, 0 7 7 14 15 का 5 हाथ में 1, 7 1 8 और 3 पॉइंट एक अंक बाद है, यानी यहाँ पर। तो ये हुआ आपका 385। क्लियर। इसको हमने किया तो ये आया 385। कितना हो गया, 385। तो 25 छात्रों की कुल आयु हो गई अब 385, और 20 छात्रों की कुल आयु 312। 5 नए छात्र सम्मिलित हुए हैं ना,
तो अब आगे इसमें पूछ रहा है कि नए छात्रों की औसत आयु। यहाँ पर हम नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात कर सकते हैं। अब ये कैसे? तो देखिए, नए छात्रों की औसत आयु बराबर क्या होता है? नए छात्रों की एवरेज एज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर टोटल छात्र यानी कि जो अभी वर्ग प्रेजेंट में 25 स्टूडेंट है टोटल छात्र माइनस पुराने छात्र, पुराने 20 छात्र हैं तो 20 में से यानी कि नए में से पुराने को घटा देंगे तो निकल जाएगा नया वाला का। तो ये पुराने थे 312 इनका ईयर था। तो अब घटा देते हैं, 385 में ले 312, 5 में ले 2 घटाएंगे 3 बचेगा, 8 में ले 1 घटाएंगे 7 बचेगा, 3 से 3 यानी कि 73 वर्ष। तो 73 वर्ष ये तो हो गया, लेकिन ये कितने छात्र हैं? ये तो अभी 5 छात्र हैं, क्लियर है ना? तो बटा में 5 भी यहाँ करना पड़ेगा। अब 73 बटा में 5 करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर इसको तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ओके, देखिए 5 को हम 73 से भागा करें तो ये कितना बार में होगा? एक बार में। ये 5 कटा, ऊपर ले 2 और ये 3, 5 चौके 20। ओके, 3 फिर यहाँ पॉइंट लेंगे 0, 5 छक्के 30 यानी 14.6। क्लियर हुआ? तो अब हम मिटा देते हैं इसे। डन। तो ये देखिए यहाँ पर जो आया 14.6 वर्ष नए छात्रों की औसत उम्र। ओके, 14.6 वर्ष आपका आंसर में दिया है क्या? यहाँ पर 14.6 या 60 कहें, बिल्कुल सही है। ओके, ये वाला। तो देखिए 14.6 वर्ष, तीसरा नंबर 19 का तीसरा आप सभी का आंसर हो जाएगा। तो आगे की ओर अब मूव करें, 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में आपका क्या दिया है? एक वर्ग के 24 विद्यार्थियों की औसत उम्र 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखिए औसत ये पहले तो 10 था, इसमें भी 1 वर्ष की वृद्धि होती है और शिक्षक भी शामिल हुआ तो यानी विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। ओके, आदमियों की संख्या में तो ये भी 25 और इधर भी आपका 11 हो जाएगा। खैर अभी पहले स्टार्टिंग से करते हैं। देखिए एक वर्ग के 24 विद्यार्थियों की औसत उम्र कितना है? 10 वर्ष। तो ये 24 विद्यार्थियों की कुल उम्र कितना हो जाएगा? 24 विद्यार्थियों की कुल उम्र 24 गुने 10 हो जाएगा। तो 24 गुने 10 जो होगा 240 वर्ष। ओके, 240 वर्ष हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि विद्यार्थियों में यानी एक शिक्षक सम्मिलित हो जाए, तो अब एक शिक्षक भी सम्मिलित हो जाएगा तो 24 तो पहले ही स्टूडेंट है, एक शिक्षक भी सम्मिलित हो गया तो कितने हो गए? 25 हो गए। और ये 10 इसका औसत है, लेकिन औसत में भी बोला है कि 1 वर्ष की वृद्धि हो जाए, तो जब औसत में भी 1 वर्ष की वृद्धि होगी तो 10 एक 11 हो जाएगा। अब 25 गुने 11 बराबर कितना आएगा? देखिए कर लेते हैं। 11 गुने 5 बराबर 11 पचे 55, 55 का 5 हाथ में 5 हो जाएगा। अब 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना होगा? 27। तो इसे 27 कर लेंगे यानी 275 वर्ष। हमसे पूछा क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन में? इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। हमसे ये पूछा है कि शिक्षक की आयु ज्ञात करें। अब शिक्षक की आयु कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए शिक्षक यानी कि टोटल में से स्टूडेंटों वालों का निकाल लेंगे आयु। ओके, तो शिक्षक की आयु ज्ञात हो जाएगी। अब शिक्षक की आयु कैसे ज्ञात होगी? तो देखिए जब शिक्षक को भी और सारे बच्चों को भी सम्मिलित करके निकाला गया तो ये 275 हुआ, और 275 में ले ये खाली स्टूडेंटों का है यानी कि ये 24 स्टूडेंट हैं तो इनका औसत उम्र यानी कि हम ज्ञात कर लें, माइनस कर दे तो हो जाएगा। 275 में ले 240 घटाएंगे कितना आएगा? 5 में ले 0 घटेगा 5, 7 में ले 4 घटेगा 3, 2 2 यही खत्म। तो ये 35 वर्ष। अब शिक्षक की आयु जो हो गई 35 वर्ष हो गई। क्लियर? तो देख लेते हैं आंसर। देखिए ये आपका 35 ईयर दूसरा यानी कि 20 का दूसरा आंसर, 20 का आपका दूसरा आंसर हो गया। तो आगे अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 21 नंबर, 21 नंबर में देखिए क्या बोला है? 12 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक अन्य बच्चे की आयु, पहले देखिए 12 बच्चे थे, इसमें एक अन्य बच्चा जोड़े तो 21 हो जाएगा। 11 से खैर 13 होगा। ओके 13 होगा, सॉरी टू से। तो देखिए एक अन्य बच्चे की आयु भी जोड़ ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी
तो देखिए 1 वर्ष की कमी होती है, 20 में घट करके 19 हो जाएगा। तो हमें इस नए बच्चे की आयु बतानी है। खैर अभी फ़िलहाल में ऊपर से देखिए करते हैं। 12 बच्चों की औसत आयु कितना है? 20 वर्ष। तो 12 बच्चों की कुल आयु कितना हो जाएगा? 12 गुने 20। 12 बच्चों की कुल आयु कितना हो जाएगा? 12 गुने 20 यानी कि 12 दूनी 24 मतलब कि 240 वर्ष। 240 वर्ष हो गया। क्लियर है नु जी? तो देखिए अगला देखते हैं। 12 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष हो गया यानी कि इसका कुल औसत निकल गया 240 वर्ष। ओके। एक अन्य बच्चे की आयु जोड़ ली जाए तो ये देखिए 12 बच्चे हैं, इसमें एक और ही बच्चा जोड़ेंगे तो कब होगा? 13 गो हो जाएगा। और ई बच्चा को जब जोड़ेंगे तो ये जो यहाँ पर औसत है 20, इसमें से औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। 20 वर्ष है औसत, इसमें से जब 1 वर्ष की कमी हो जाएगी तो 20 में ले घटाएंगे 19 वर्ष। क्लियर? इसमें से घटाए हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए 20 वर्ष पहला वाला में दिया है, लेकिन बोला है कि बच्चा जोड़ने पर 1 वर्ष की कमी होती है। तो जब 20 में ले 1 घटा देंगे कितना बचेगा? 19 बचेगा। ओके। तो यहाँ पर हमने किया 13 गुने 19। 13 गुने 19 कितना होगा जी? देखिए तो 13 नवा आपका हो जाएगा कितना जी? करके देख लेते हैं। ओके। 9 त्रिका 27 का 7 हाथ में 2। ओके। 9 एकम 9 और 2 कितना होगा? 11। और ये 3 से करेंगे तो 1 तिहाई 3 और 1 एकम 1, ये हो जाएगा 7 4 और ये 2 यानी 247। क्लियर हुआ? 247। तो अब हमसे पूछा क्या है इसमें? ये देखिए ये तो हो गया आपका 247 वर्ष। क्लियर? तो हमसे यहाँ पर पूछा है कि नए बच्चे की आयु क्या है। तो नए बच्चे की आयु किस तरह से ज्ञात करेंगे? नए बच्चे की आयु बराबर वर्तमान की टोटल जो आयु है उसमें से बच्चों वाले की आयु को घटा लेंगे। वर्तमान में कितना है? 247 वर्ष है और इसमें से पुराना वाला 240 वर्ष यानी कि पुराने बच्चों का घटा लेंगे। तो 247 में ले 240 को घटाएंगे, क्या बचेगा? 7 वर्ष। तो 7 वर्ष हमारा आंसर हो गया। क्लियर? 7 वर्ष बिल्कुल सही आंसर हो गया। ओके। तो अब अपना आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो 7 वर्ष ऑप्शन नंबर 3, 21 का 3 आंसर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला आपका 22 नंबर दिया है। 22 नंबर में बोला गया है कि एक टुकड़ी के 40 सिपाहियों की औसत आयु 31 वर्ष है। तो एक टुकड़ी के 40 सिपाहियों की औसत आयु 31 वर्ष। तो 40 सिपाहियों की कुल आयु कितना होगी? 40 सिपाहियों की कुल आयु 40 गुने 31 हो जाएगी। तो यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए 4 तिहाई 12 यानी कि 1240 हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट में बोला है अगर कैप्टन की आयु जोड़ ली जाए तो 40 सिपाही पहले थे, एगो कैप्टन वो जोड़ाएगा तो कितना होगा? 41 होगा। तो अगर कैप्टन की आयु भी शामिल कर ली जाए तो उनकी औसत आयु समान रहती है यानी कि ई जो है 31 का 31 से रह जाएगा। तो कैप्टन की आयु कितनी है? तो यहाँ पर देखिए अब ये कुल आयु कैप्टन की और यानी पूरे बच्चों की, जो पूरे सिपाही हैं और कैप्टन, सिपाही प्लस कैप्टन की कुल आयु कितना होगा? 41 गुने 31 कर लेंगे क्योंकि टोटल तो सिपाही और कैप्टन मिलकर के 41 हुए और इनकी औसत आयु जो है समान है यानी 31 का 31 से है। तो 41 में ले 31 का गुना करेंगे तो कितना होगा? 41 गुने 31 करके देख लेते हैं। ये तो आपका 1 4 रह जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो ये होगा 1 7 2 1 1 7 2 9 1 2 7 1 होगा। ओके। 1 यहाँ पर 2, ये 7 और 1 इतना होगा। ये वर्ष है। क्लियर रहे? ठीक, इतने वर्ष दोनों ही ईयर्स हैं। ओके। ईयर्स मतलब वर्ष। ओके। ईयर्स। क्लियर है? तो यहाँ पर हमसे आगे पूछा क्या है? यहाँ पर पूछा है कि कैप्टन की आयु कितनी है। तो कैप्टन की आयु किस तरह से ज्ञात करेंगे? कैप्टन की आयु बराबर यहाँ पर टोटल आयु यानी प्रेजेंट में, वर्तमान में जितने भी सब ईयर्स हैं सिपाही और कैप्टन मिला करके उसमें से सिपाहियों की आयु को हम घटा देंगे
तो टोटल तो है 1271। 1271 में से ये सिपाहियों वाला यानी कि 1240 घटा लेंगे। तो जब सिपाहियों से घटा लेंगे तो खुद ब खुद कैप्टन की आयु निकल जाएगी। अब 1 में ले 0 घटाएंगे 1 बचेगा, 7 में ले 4 घटाएंगे 3 बचेगा, इधर 0 0 यानी कि कैप्टन की आयु जो है यहाँ पर 31 वर्ष है। क्लियर। 31 वर्ष आपका आंसर दिया है क्या, देखते हैं। देखिए तो पहला नंबर ये वाला पहला नंबर है। ओके, आंसर एक बार सब लोग देख लीजिए। ये 22 नंबर का आप सभी का पहला आंसर सही हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 23 नंबर। इसमें 23 नंबर में क्या दिया है देखिए, ए और बी और सी और ए के धन का औसत क्रमशः 1200, 800 और 1000 रुपये है। तो बी का वेतन, इसमें से एक बी का वेतन बताना है। ओके, तो ए और बी का कितना है जी, ए और बी का 1200 और यहाँ पर बी और सी का 800, सी और ए का 1000। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये जो आपका है 23 नंबर है। ओके, 23 नंबर है, इसे सॉल्व करते हैं। ए और बी, तो ए और बी बराबर कितना दिया है, ए और बी बराबर 1200। तो इकाई गो है, ए और बी दो गो है, हम 2 मानेंगे यहाँ पर। तो 2 गुने 1200 कितना होगा जी, 2 गुने 1200 करें तो 2400 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया है बी और सी, बी और सी, तो बी और सी बराबर कितना होगा जी, 800। अब यहाँ पर भी 2 ठो है तो 2 गुने 8 करेंगे, 800 मतलब, तो 2 गुने 800 बराबर 1600। अब क्या बच गया, अब बचा सी और ए, सी और ए बराबर, तो सी और ए बराबर 1000। ये भी 2 गुने 1000 करेंगे, तो 2 गुने 1000 करेंगे तो जो आएगा यहाँ पर 2000 आएगा। ठीक, तो यहाँ तक हमने अब कर लिया। अब इसे देखिए, ये कर लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस यहाँ पर सी और प्लस ए, इतना बराबर क्या है, तो इतना बराबर हम सभी को ऐड कर लेते हैं। पहला वाला हमारा क्या आया है 2400, तो ये हो जाएगा 2400 प्लस 1600 और उसके बाद प्लस 2000। ओके, 2000। क्लियर है, 2000। तो यहाँ पर हम देखिए, अब इसे करें तो ये कितना हो जाएगा, इतना बराबर, ये देखिए यहाँ पर बी दूगो है, सी दूगो है, ए भी दूगो है, तो 2 कॉमन लिख लेंगे और ए प्लस बी प्लस सी अंदर रख लेंगे। ओके, बराबर यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 2 4000, 1 5000, 6000। तो ये जो होगा यहाँ पर 6000 हो जाएगा। क्लियर हुआ, यहाँ तक तो 6000 क्लियर हुआ, डन। अब इसमें से भी देखिए, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पर अब इतना बराबर क्या हो जाएगा, ये 6000 और बटा में 2 कर लेंगे, इधर आ जाएगा। तो इसको जब करेंगे तो क्या आएगा, 3000 आएगा, 3000 आएगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पर तो आ गया 3000। अब ए बी सी बराबर 3000 आ रहा है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे सिर्फ बी का पूछा है। ओके, क्लियर है ना, तो हमसे सिर्फ बी का पूछा है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 3000। इसमें से सिर्फ बी का पूछा है हमसे, तो यहाँ पर बी का किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखिए हम बी बराबर ज्ञात करते हैं। बी बराबर किस तरह से हो जाएगा, इधर से देखिए, इधर की ओर हमने मूव कर लिया। ओके, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों में से हम ए और सी का घटा लेंगे, यानी कि ए और प्लस सी का घटा लेंगे, ए प्लस सी। देखिए ए बी सी में से ए सी को घटा लेंगे तो हमारा बी का निकल जाएगा, बी बराबर। तो ये देखिए, अब यहाँ पर बी बराबर ज्ञात हो सकता है। ए बी सी बराबर कितना है, 3000 है। ठीक, ये वाला तो 3000 है, और ए और सी का मान कहाँ पर है, आप लोग देखोगे कि ये वाला है, ए और सी का मान, डन।
यहाँ पर ए और सी का मान है तो ये 2000 है, 2000 है ना, तो इसमें से 2000 को घटा लेंगे। डन। तो अब देखिए बी बराबर क्या हो गया, 3000 में से जब 2000 को घटा लिया हमने 1000 हमारा आंसर आ गया। क्लियर। तो आई होप आपको क्लियर हो, 1000 आंसर बिल्कुल राइट है। अपना आंसर अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर 23 का यहाँ पर पहला नंबर आंसर हो जाएगा। 23 का पहला आप सभी का आंसर है क्या, बिल्कुल है। तो 23 का पहला बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर इस तरह से कभी कभी एरर होता रहता है, लेकिन हाँ जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो सकते तब तक कैसे कोई और तरीका से पढ़ा पाऊँ, वरना यूट्यूब पर डायरेक्ट आ जाती, मैं क्लियर करा देती आप सबको और सारा डाउट भी क्लियर होता है अगर लाइव सेशन हो पाता तो। बट अभी बहुत इशू हो रहा है। ओके, तो एनीवेज यहाँ पर 24 नंबर स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डेड मोड में भी थोड़ा सा इशू हो रहा होगा आप लोगों को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ क्वेश्चन बनाने से मतलब है। ओके, देखिए 24 नंबर में क्या दिया है। 24 नंबर में दिया है किसी कार्यालय में कर्मचारियों का औसत वेतन 1800 रुपये है। 5 कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 4000 रुपया बढ़ गया और औसत वेतन 200 रुपया घट गया। कर्मचारियों की वर्तमान आयु बताएं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है किसी कार्यालय में कर्मचारियों का औसत वेतन 1800 रुपया है। माना कि प्रारंभ में यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या 1 है। कर्मचारी बराबर 1। ओके, ज़्यादा लिख नहीं रही हूँ लेकिन आपको बोल करके समझा देती हूँ। तो देखिए माना कि प्रारंभ में कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, 1 थी। ओके, तो वेतन कुल वेतन कितना हुआ, तो यहाँ पर हम कुल वेतन कितना मान सकते हैं, कुल वेतन कितना हो जाएगा जी, कुल वेतन बराबर तो हम यही ना करते हैं, जितना भी ये दिया होता है औसत वेतन उससे कर्मचारियों को गुना किया जाता है। तो 1 गुने 1800 करेंगे। ठीक, 1 गुने 1800 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 1800 हो जाएगा। क्लियर, 1800 हो गया। उसके बाद देखिए चूँकि यहाँ पर बोला क्या है, ये बोला है 5 कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 4000 रुपया बढ़ गया। ओके, तो 5 कर्मचारी की संख्या 5 की वृद्धि होती है तो यहाँ पर, और औसत वेतन कितना घटता है, 200 रुपया घट गया। तो 200 रुपया घट गया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं। ओके, डन। इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले तो यहाँ पर कितने व्यक्ति नियुक्त हुए, यानी कि कितने कर्मचारी नियुक्त हुए, तो 5 कर्मचारी। तो ये तो हो जाएगा, पहले आपका x था, पहले का हमें पता नहीं है ना, तो x लिखेंगे, यानी कि पहले के कर्मचारियों की संख्या x और 5 नियुक्त हुए, तो ये तो हो जाएगा x + 5। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ये टोटल तो है 1800। ठीक, और 1800 में से ये कितने घट गए हैं, 200 घट गए हैं। तो 18 - 200 बराबर कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर ये हो जाएगा 1600। ओके, 1600। और इधर देखिए तो ये वाला आपका इधर कितना है, 1801 है। ओके, जो कि फर्स्ट में हमने सॉल्व कर दिया, 1801 प्लस दूसरे में बढ़े हैं कितना, बढ़े हैं कुल वेतन 4000 रुपये। क्लियर, तो ये आपका 4000 रुपया है। अब एक बार फिर से समझा देती हूँ आप सभी को। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, किसी कार्यालय में कर्मचारियों की औसत वेतन 1800 रुपया है। कर्मचारियों की औसत वेतन 1800 रुपया, लेकिन कर्मचारी की हमें कोई पता नहीं है, तो माना कि प्रारंभ में कर्मचारी की संख्या 1 होगी। ओके, 1 है मान लेते हैं, माना कि प्रारंभ में कर्मचारी की संख्या 1, तो इसका जो होगा यहाँ पर कुल वेतन यहाँ पर ये देखिए औसत वेतन 1800 और ई 1, तो कुल वेतन कितना हो जाएगा, कुल वेतन हो जाएगा 1801। ओके, उसके बाद बोला है कि 5 कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 4000 रुपया बढ़ गया। ओके, तो 5 कर्मचारी जब नियुक्त हुए और तो 4000 रुपया तो बढ़ गया, लेकिन औसत वेतन में 200 रुपया घट गया है। ओके,
तो शिक्षक की यानी कि ये जो कर्मचारी है, कर्मचारी की संख्या 5 की वृद्धि होती है और यहाँ पर 4,000 रुपया बढ़ता है, लेकिन 200 रुपया घट जाता है। ओके, तो यहाँ पर नए कर्मचारी सम्मिलित करने पर शिक्षक की कुल वेतन कितना होगा? नए कर्मचारी सम्मिलित करने पर शिक्षक की कुल वेतन जो होगा, पहले वाले यानी कि ये थे कर्मचारी एक्स, और फिर कितने जुड़े हैं यहाँ पर? 5 कर्मचारी जुड़े हैं। पहले कर्मचारियों की संख्या तो हमने एक्स माना है ना, और फिर कितने कर्मचारी जुड़े हैं? 5 कर्मचारी, तो ये एक्स प्लस 5 हो गया। ओके, और उसके बाद यहाँ पर घटा कितना औसत वेतन में? औसत वेतन देखिए, ये वाला आपका औसत वेतन 1800 रुपया, और यहाँ पर औसत वेतन 200 रुपया घट गया, तो ये 1800 में से 200 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक ये एग्जैक्टली क्लियर है आप सबको। फिर आगे देखिए, तो ये आपका 4000 रुपया बढ़ गया। ठीक, तो ये वाले टोटल कर्मचारियों का ये जो पहले वाला था कुल वेतन, और ये आपका हो जाएगा 4000। डन। तो वैसे इस तरह से तो हमने इधर भी बना लिया है। ओके, अब आप सबको ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये पुराने कर्मचारियों की संख्या है, ये नए कर्मचारियों की संख्या, तो पुराने कर्मचारी प्लस नए कर्मचारी, इन दोनों में जो औसत वेतन घटा बढ़ा यहाँ पर लिखा है। ओके, और ये देखिए, ये पहले वाले कर्मचारियों का कुल वेतन है, और ये जो नए कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि हुई है ये है। क्लियर? 4000। तो यहाँ तक आप सबको डन होगा। अब देखिए, यहाँ पर 1600 से और एक्स ले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1600 एक्स। ओके, 1600 एक्स प्लस यहाँ पर ये आपका एक्स यानी कि 5 से और 1600 से गुना करेंगे तो 16 5 80, और ये 00 यानी कि 8000 हो गए। इधर आपका सिंपल सा 1800 एक्स दिया है और प्लस 4000। क्लियर? यहाँ तक आप सबको कोई इशू नहीं है, तो अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। थोड़ा सा जूम ज़्यादा कर चुकी हूँ। ओके, खैर यहाँ तक ठीक है। ओके, तो फिर देखिए अगले स्टेप में इसे हम सॉल्व करते हैं। इधर आपका 1800 एक्स है यानी बड़ा वाला, इधर कम है 1600 एक्स है, तो एक काम करेंगे, 1800 एक्स इधर है, इसको प्लस में ही रहने देंगे, लेकिन हाँ ये जो 1600 था ना, इसको लेफ्ट से राइट में ले लेंगे, यानी कि इधर माइनस में 1600 एक्स कर लेंगे। ओके, और इधर आपका ये वाला 8000 था, तो इसको 8000 यानी इधर ही रहने देंगे, ये बायां साइड में ही, और दाएं से बाएं में लाएंगे इस 4000 को, तो ये प्लस ले माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो। ओके, अब देखिए, तो यहाँ 8000 में ले 4000 घटा, क्या बचा? 4000 बच गया, और इस 1600 एक्स में ले 1800 एक्स में ले 1600 एक्स घटा, कितना बचा? 200 एक्स बच गया। तो अब हम एक्स बराबर ज्ञात कर सकते हैं। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा आपका 4000 और बटा में 200। ओके, 20 से 20 कटा। ओके, और ये आपका 20 दूनी कितना होगा? 40 होता है, तो यानी एक्स बराबर 20 हो गया। एक्स बराबर 20 हो गया, तो एक्स हमने क्या माना था? प्रारंभिक कर्मचारियों की संख्या हमने एक्स माना था। देखिए, जो पहले वाले कर्मचारी की संख्या थी हमने एक्स माना था, और 5 कर्मचारी अब नियुक्त हुए हैं, तो बोला है, पूछा क्या है कि कर्मचारियों की वर्तमान संख्या, अभी हमें फ़िलहाल की संख्या बतानी है कि इसकी वर्तमान संख्या कितनी है। तो एक्स बराबर, यानी कि एक्स तो पुराने कर्मचारियों को हमने माना था, तो एक्स तो ये हो गए 20। ओके, और 20 में ये अभी जो कर्मचारी हैं कितने हैं? अभी 5 नियुक्त हुए हैं फ़िलहाल में ही, तो 20 प्लस 5 कितने हो गए? 25, यानी कि टोटल कर्मचारियों की संख्या जो है 25 है। तो यहाँ पर आंसर देखिए, तो 25 आपका दूसरा नंबर। ओके, 24 का दूसरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 24 नंबर भी क्लियर हुआ। अब आगे की ओर फिर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला 25 नंबर में दिया क्या है? 25 नंबर को सॉल्व करते हैं। किसी विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन 3000 रुपये था। 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 4000 रुपया बढ़ गया और औसत वेतन 100 रुपया घट गया, तो शिक्षकों की वर्तमान संख्या क्या होगी? ये भी सेम क्वेश्चन है। तो देखिए, वर्तमान में प्रारंभिक वाले में तो हमें पता नहीं कि शिक्षकों की संख्या क्या थी, तो पहले वाले में यानी कि हम मान लेते हैं प्रारंभिक शिक्षकों की संख्या एक्स। ओके, और इनका औसत वेतन क्या है? 3000 है,
तो x गुने 3000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3100 हो जाएगा। ओके, कुल इनका वेतन 3100 हो जाएगा। उसके बाद 2 शिक्षक नियुक्त हुए। तो पहले कितने शिक्षक थे, पहले तो हम शिक्षकों की संख्या सिर्फ x माने हैं और अब कितने हुए, 2 शिक्षक नियुक्त हो गए। तो ये x + 2 हो गया। उसके बाद इनके औसत वेतन की बात करें, यहाँ पर देखिए औसत वेतन 3000 और यहाँ पर औसत वेतन 100। तो पहले वाले में औसत वेतन 3000 था, लेकिन दूसरे में क्या हुआ कि जब ये नियुक्त हुए हैं शिक्षक, 2 शिक्षक और नियुक्त हुए हैं तो 100 रुपया घट गया है। तो 3000 में 100 घटेगा, कितना बचेगा, 2900। ये तो क्लियर हो गया। बराबर इधर देखिए, इधर में आपका ये तो 3100 हो जाएगा, क्योंकि कुल वेतन देखिए 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद जो कुल वेतन है कितना है, 4000। तो यहाँ पर कुल वेतन प्लस पुराने वाले ये जो है शिक्षकों का वेतन। ओके, शिक्षकों का भी कुल वेतन ये जो दिया है, यानी कि 2 शिक्षक और नियुक्त हो गए तब के कुल वेतन, और ये जो पुराने सिर्फ 1 शिक्षक थे उनका कुल वेतन है। तो ये भी 3000 x कर लेंगे। ओके, तो हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x + 2 बराबर 2900। इसे थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। ओके, हमारा ये हुआ क्या था स्ट्रक्चर में, x + 2 बराबर 2900 और इधर आपका 4000 कुल वेतन था ना, यानी कि जो 2 शिक्षक नियुक्त हुए उसके बाद 4000 वेतन था। और पुराने वाले शिक्षकों की कितना नियुक्ति के बाद था, तो पुराने वाले की अगर हम बात करें तो शायद आपका 4000। ओके, 4000 रुपये था, 4000 ये तो हमने लिख लिया। ओके, तो ये आपका 3000। ओके, यहाँ पर देखिए 3000 x। ओके, कभी कभी दिखता नहीं है ना, याद भी नहीं रह पाता है इतना, तो दिक्कत होता है, कोई नहीं, 3000 x हो गया। ओके, अब यहाँ तक कोई इशू नहीं, हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x ले 2900 को गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 2900 x हो जाएगा, प्लस 2900 को दूसरे गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1 2 दूनी 4 1 5। तो ये हो जाएगा आपका 5800। बराबर इधर देखिए 4000 और प्लस 3000 x। ओके, अब यहाँ पर देखिए x वाला तो इधर वाला बड़ा है, यानी कि दायां साइड वाला। तो एक काम करेंगे, इक्वल के इधर इस 3000 x को ऐसे ही रहने देंगे और ये 2900 x है ना, इसको इधर लाएंगे, यानी कि दायां साइड में लाएंगे तो ये माइनस घटाव का हो जाएगा। तो घटाव का 2900 x हो गया। ओके, और इधर में आपका ये 5800 दिया है तो इसको भी ऐसे ही रहने देंगे और ये 4000 को इधर बराबर के एने लाएंगे तो ये माइनस का 4000 हो जाएगा। ओके जी, तो अब 58 में ले 4000 घटेगा तो क्या बचेगा, अगर ये घटाएं तो 0 में से 0, ये भी 0 में ले 0 और 8 में से 0 घटेगा तो 8 बचेगा। 5 में ले 4 घटेगा 1, 1800। 1800 बराबर ये देखिए 3000 में ले 3000 x में ले 2900 x घटाएंगे तो 100 x बचेगा। ओके, तो अब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर देखिए 1800 बटा में 100 हो जाएगा। ओके, तो 1800 बटा में 100 करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। ये तो पता चल गया x बराबर 18। और x हमने माना क्या था, पुराने शिक्षकों की संख्या मानी थी हमने x। हमें बताना है कि वर्तमान में कितने संख्या है, तो वर्तमान में शिक्षकों की संख्या बतानी है। ओके, वर्तमान में शिक्षक की संख्या बतानी है कि वर्तमान शिक्षक कितने हैं। तो शिक्षक कितने थे, पहले तो x थे। ओके, और प्लस कितने नियुक्त हुए हैं, 2। तो यहाँ पर x का मान है 18 और प्लस 2 नियुक्त हुए हैं, यानी कि नए आए हैं। तो 18 2 कितना हो जाएगा, 20, यानी टोटल शिक्षकों की संख्या जो है यहाँ पर 20 है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम देखिए सॉल्व कर लिए हैं ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला आंसर आपका 25 नंबर का हो जाएगा। क्लियर, तो 25 नंबर तक डन हुआ। इसमें से आपका ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, 5 संख्याओं का औसत 15 है। तो 5 संख्याओं का कुल औसत कितना हो जाएगा,
5 संख्याओं का औसत जब 15 है तो 5 संख्याओं का कुल औसत 15 पचे 75 हो जाएगा। ओके, देन आगे दिया है यदि इनमें से 4 संख्या क्रमशः 18, 9, 21 और 16 हो तो पांचवी संख्या। ये 4 गो संख्या क्या है यहाँ पर? 5 संख्या तो पता है, और 4 संख्या इसमें से कौन संख्या है? 4 संख्याओं का यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये संख्याएं कौन कौन है। एक तो है 18 प्लस यहाँ पर एक है 9 और ये 21 और 16। तो इन सभी को हम जोड़ करके लिख लेते हैं। देखिए 6 1 7, 7 हो जाएगा, 7 7 14, 15, 15 और 9 कितना होगा? 15 और 9 अगर बात करें तो आपका 24 का 4 हाथ में 2। ओके, 2 1 3, 3 4, 4 2 6, 64। ओके, तो ये 64 हो जाएगा। अब 4 संख्या 64 है और 5 संख्याओं का औसत 15, यानी 5 संख्याएं जो है ये 75 है। तो हम पांचवी संख्या किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, ये आप सभी को क्लियर है? पांचवी संख्या इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, टोटल में से 4 गो घटा लेंगे तो पांचवा निकल जाएगा। और टोटल तो है यहाँ पर 75, पांचों संख्या का औसत जो है 75 है ना, इसमें से ये 4 संख्याओं का घटा लेंगे, 4 संख्याओं का औसत। तो ये 75 में ले 64 घटाएंगे। देखिए 5 में ले 4 घटेगा 1 बचेगा, 7 में ले 6 घटेगा 1। तो ये जो आपका होगा पांचवी संख्या 11 हो जाएगा। पांचवी संख्या का औसत देखिए तो पांचवी संख्या क्या होगा? ओके, तो पांचवी संख्या 11, यानी कि 26 का पहला आंसर हो जाएगा। तो 26 आप सबको क्लियर हुआ? 26 का पहला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। 27 नंबर में यहाँ पर क्या दिया है? एक कक्षा के 40 छात्रों में से 30 की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर तथा शेष छात्राओं की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर। पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई क्या है? तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 40 छात्र है। ओके, बोला है कि एक कक्षा के 40 छात्राओं में से 30 की औसत ऊंचाई 160। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसमें से 30 की औसत ऊंचाई कितनी है? 30 छात्राओं की कुल औसत ऊंचाई कितनी है? 30 गुने 160। ओके, तो 30 छात्राओं की औसत ऊंचाई 160 है। तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं। 16 दूनी 32, 16 48, शायद 16 48 ही होता है। ओके, और अगला देखिए तो 30 छात्राओं के टोटल कितने छात्र हैं? यहाँ पर 40 छात्र हैं। एक कक्षा के 40 छात्राओं में से टोटल छात्र 40 हैं और 30 की औसत ऊंचाई 160। तो 30 छात्राओं की तो हमने क्लियर कर लिया। शेष छात्र तो 40 में से जब 30 निकल गए हैं तो कितने बचे हैं? 10 से गुनूं तो 10 छात्राओं की औसत ऊंचाई कितना है? 156। ओके, तो यहाँ पर कर लेते हैं। 10 छात्राओं की औसत ऊंचाई जो है यहाँ पर 156 है। तो इसे करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1560। ओके, तो ये 40 छात्र का अब औसत निकल गया ना, औसत ऊंचाई 40 छात्र की कुल औसत ऊंचाई निकल गया। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका 0 हो जाएगा। ये 6 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 4 1 5 1 6, 40 छात्र की औसत ऊंचाई को हम जोड़ लेंगे। और इधर कितने छात्र हैं? 40 छात्र हैं। ओके, क्लियर है? 40 छात्रों की, ये 40 छात्र हैं, इनकी औसत ऊंचाई ये है। अब इतना तो क्लियर हो गया। अब इसमें पूछा है कि पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई क्या है। तो हम पूरी कक्षा की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? पूरी कक्षा की ऊंचाई इस तरह से ज्ञात करेंगे। देखिए टोटल छात्राओं की हमने औसत ऊंचाई तो जोड़ लिया है और छात्राएं भी पता है कि 40 हैं। तो 63 60 और बटा में 40 कर लेंगे, ज्ञात हो जाएगा। क्लियर? अब ये कैसे ज्ञात होगा? तो हम यहाँ पर भी आपको भागा करके क्लियर कर देते हैं। ये आपका 63 60 है। ओके, इसको अगर 40 ले करें तो 40 एकम 40। ओके, इसमें से बचेगा क्या? 63 में ले 40 कटेगा, 23 बचेगा, ऊपर ले 6 लेंगे, इसमें से भी 4 5 20, यानी 5 बार में 200 कटेगा। अब 36 बचा, ऊपर ले ये 0 लेंगे तो कितना होगा? 9 चौका 36, 9 बार में, यानी कि पूरा कट गया।
कई बार में कटा पूरा 159 में। तो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई क्लियर हो गया कि 159 है, 159 सेंटीमीटर आप सभी का आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही आसान था। इस तरह से आप लोगों को टिपिकल लग रहा होगा। ये देखिए आंसर है आपका 3rd नंबर। ओके, तो एक कक्षा के 40 छात्राओं में से 30 की औसत ऊंचाई इतना हो गया, और शेष छात्र जो कि 40 में से 30 तो निकल गए, 10 बचे, 10 का औसत ऊंचाई 156 है। तो हम पूरी कक्षा की किस तरह से ज्ञात करेंगे, दोनों का जोड़ करके। अब 40 स्टूडेंट है तो बटा में 40 कर लेंगे, 159 आसानी से हमें आंसर आ जाएगा। ओके, वैसे मेथड एक और भी है, आपको क्लियर करा सकती हूँ, या फिर किसी और वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करोगे तो एक सेपरेट वीडियो उस पर बता दूँगी बना करके। ओके, क्योंकि ऐसे तो आप सभी का ही ज़्यादा टाइम लॉस होगा। ओके, वो भी इसी तरह से आसान से है, लेकिन हाँ इससे थोड़ा सा टफ लग सकता है वो वाला मेथड। ओके, वो भी ट्रिकी ही है। तो देखिए 27 नंबर डन हुआ। अब अगला देखते हैं, 28 नंबर में क्या दिया है। 28 नंबर पे देखिए, एक कक्षा की 24 छात्राओं की औसत आयु 14 वर्ष है। ओके, यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु क्या है, तो एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु कितना है, 14 वर्ष। तो 24 छात्रों की कुल आयु कितना हो जाएगा, 24 छात्रों की कुल आयु 24 गुने 14 कर लेंगे। तो 24 गुने 14 करेंगे कितना होगा, 14 चौके 56, 56 के 6 हाथ में 5, और ये 14 दूनी 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा जी, 8, 28 2 30, 30 3 33, तो 336 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद बोला है कि यदि अध्यापक की आयु जोड़ लिया जाए, तो पहले छात्र 24 थे, इसमें अध्यापक की जोड़ेंगे तो 25 होगा, और औसत में भी 1 की वृद्धि हो रही है। तो यानी कि ये जो होगा यहाँ पर, ये तो 25 हो जाएंगे छात्र और अध्यापक मिल करके, और ये औसत भी बढ़ रहा है, तो 14 और 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा ना। तो 25 गुने 15 करेंगे कितना आएगा, एग्जैक्टली तो हमें भी क्लियर नहीं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 25 पचे 125, आइए आपका 25 हो जाएगा। क्लियर, अब कितना हो गया, 5 7 और ये 3, 375, ये हो गया 375। सही है ना, ये आप सबको ही देखना है। ओके, और समझना भी है। तो फिर देखिए अब इसमें बोला क्या है कि अध्यापक की आयु, आसानी से हम अध्यापक की आयु ज्ञात कर सकते हैं। अध्यापक की आयु बराबर, अध्यापक एज बराबर कितना हो जाएगा, एज माने आयु होता है। तो ये देखिए टोटल ये जो हैं सब अभी वर्तमान में स्टूडेंट छात्र जितने भी हैं, इसमें से पुराने वाले जितने भी छात्र हैं, छात्राओं को निकाल लेंगे तो अध्यापक का एग्जैक्टली अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए अभी 5 में 6 तो घटेगा नहीं, इससे लेंगे 15, 15 में 6 घटेगा कितना होता है, 9 6 15 होता है, तो 9 बचेगा। ये अब 6 बच्चा, 6 में 3 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 3 0, यानी कि 39 वर्ष आंसर हो जाएगा। क्लियर, 39 वर्ष। तो देखिए यहाँ पर 39 वर्ष कहाँ पर दिया है, तीसरा नंबर दिया है, तो 28 का तीसरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, 28 का तीसरा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए 29 नंबर बनाते हैं। 29 नंबर में दिया है A, B तथा C का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि A तथा B का औसत भार 48 किलोग्राम तथा B और C का औसत भार 43, तो B का भार क्या होगा, हमें B का भार बताना है। अब देखिए ABC ई तीनों का मिला करके क्या है, 50 किलोग्राम है। तो देखिए A प्लस B प्लस C बराबर क्या है, 50 है। तो यानी कि 3 ठो है ना, तो 3 गुने 50 करेंगे कितना होगा, 3 पचे यानी कि 15, 150 हो जाएगा। 150 किलोग्राम, केजी में है, ध्यान रखिएगा। ओके, इन तीनों का ABC का कुल भार क्या हुआ, तो 150 ग्राम, यानी कि 150 केजी हुआ, किलोग्राम। ठीक, उसके बाद बोला है कि यदि A तथा B बराबर, यानी A तथा B का भार कितना है, A तथा B का भार जो है 48 है। तो AB का टोटल भार कितना होगा, ये 2 ठो है, तो 2 गुने 48 कितना हो जाएगा जी, 2 गुने 48, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1,
और 4 दूनी 8, ओके, 8 एक 9, 96 kg हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर है बी और सी का भार 43 kg। बी और सी का, तो बी और सी का भार कितना है 43 kg है। तो ये भी 2 ठो है ना, तो इसको भी क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसे भी हम लिख लेंगे 2 गुने 43। इधर ही कर लेते हैं 2 गुने 43। तो 2 गुने 43 करेंगे 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी 8, 86 kg हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पर ए बी का 48 हो गया यानी कि 96 kg और बी सी का 86 kg हो गया। ओके, तो इसमें से हमें पूछा क्या है, ए बी सी बराबर 150 हो गए। इधर इस वाले स्लाइड पर बना लेते हैं। ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है जी 150 kg है। ओके, 150 kg है। और उसके बाद यहाँ पर ए तथा बी यानी कि ए प्लस बी बराबर 96 kg। ए प्लस बी बराबर कितना है जी 96 kg है। और फिर आगे देखिए, आगे क्या दिया है यहाँ पर, बी प्लस सी बराबर 86 kg। ओके, सही तो है ना, ठीक। तो बी प्लस सी बराबर 86 kg। ओके, तो हम क्यों ना इन दोनों को ऐड कर लें। तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी 3 गो हो गए, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी 2 गो बी है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 6 6 12 का 2 हाथ में 1, इसको हम जोड़ रहे हैं, ध्यान रखना। और ये 8 8 16 17, 17 1 18, तो ये 182 kg हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम ये किस तरह से ज्ञात करेंगे। अब ये देखिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 150 kg है और यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना kg है 182 kg। ये दोनों का जोड़ करके हो गया। हमें सिर्फ b बराबर ज्ञात करना है, तो b बराबर किस तरह से ज्ञात करेंगे। b बराबर देखिए, ये टोटल a प्लस बी प्लस सी है ना, a प्लस बी प्लस सी में से घटा लेंगे a प्लस बी प्लस सी को, a प्लस बी प्लस सी को घटा लेंगे तो हमारा सिर्फ b का मान, देखिए तीनों a b c इसमें भी है और a b c इसमें से जब घटाएंगे तो सिर्फ एक b बच जाएगा। ओके, तो हमारा मान निकल जाएगा। अब इसमें से देखिए, इसको हमें थोड़ा सा यानी कि और जूम करना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया है, फिर भी हमें थोड़ा जूम करना पड़ेगा, इधर इतना में सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, यहाँ पर 182 kg है और a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है 150 kg है। तो अब जब इसमें से घटाते हैं तो देखिए 2 में से 0 घटाएंगे 2 बचेगा और 8 में ले 5 घटाएंगे 3 बचेगा, 1 में ले 0 1 यानी कि 32 kg। तो 32 kg हमारा आंसर हो गया। ओके, 32 kg इज़ द राइट आंसर। ठीक, अब आंसर अपना देख लेते हैं, यहाँ पर 32 kg है क्या, अगर होगा तो अच्छी बात, ना तो फिर से सुधारेंगे। अब देखिए यहाँ पर है ही। ओके, तो ये कौन सा नंबर था हमारा, 29 नंबर था शायद। 29 का आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, 32 किलोग्राम। देखिए ए बी सी ई 3 ठो था, तीनों का भार 50 किलोग्राम। तो यहाँ पर हमने तीनों का भार 50 किलोग्राम यानी 150 kg आ गया। ए बी बराबर 48 था तो 2 गुने 48 96 आया। बी सी बराबर 43 था तो 2 गुने 43 86 आया। ओके, तो हमने क्या किया कि ए बी सी बराबर इतना तो दिया है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 182। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना हो गया, आई ए बी सी बराबर 150। तो हम ई चारों वाला में से इसको घटा लेंगे तो सिर्फ b बचेगा, जो कि b का मान बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ई वाला में b 2 गो दिख रहा है और ई में एगो b दिख रहा है, तो मतलब एक b तो बच गया ना, एक b का मान निकल जाएगा। ओके, यहाँ पर अभी हमें b लिखने की ज़रूरत ही नहीं, अगर लिखें भी तो सही है। तो अब देखिए हमारा b का मान ये निकल गया। खैर यहाँ पर b लिख ही लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो b बराबर हो गया 32 kg। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन बाकी है और
30 नंबर देखिए, किसी सप्ताह के तापमान का औसत 28.5 डिग्री सेल्सियस है। सप्ताह कितने दिन का होता है? हम जानते हैं कि सप्ताह 7 दिन का होता है। ओके, तो इधर हम सॉल्व करते हैं। डन। देखिए थोड़ा सा इसे भी जूम कर देती हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया है आपका, किसी सप्ताह के तापमान का औसत 28.5 डिग्री सेल्सियस है। तो हम क्या जानते हैं, सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 दिन का औसत तापमान कितना हो जाएगा? 7 गुने 28.5 ओके डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस अभी नहीं लिख दे रही हूँ, क्लियर, उसे बाद में लगा देंगे। तो देखिए 7 पचे 35 का 5 हाथ में 3 और ये 7 8 56, 56 57 58 59, 59 का 9 हाथ में 5, 7 दूनी 14, 14 5 कितना हो जाएगा? 19। ओके, तो इतना हो गया। पॉइंट एक अंक के बाद है तो यहाँ पर यानी 199.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक, सेल्सियस जो है तापमान नापने का एक इकाई होता है। ठीक, उसके बाद देखिए, यदि सप्ताह के प्रथम 3, मतलब कि पूछा है सप्ताह तो 7 दिन का होता है, लेकिन इसमें से भी सप्ताह के प्रथम 3 दिन का औसत तापमान जो है 27 डिग्री सेल्सियस है। तो ये 3 दिनों का लिख रहे हैं, सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अभी नहीं लिखेंगे। ठीक, तो ये 27 गुने 3 कितना होगा? 7 तेरी का 21 का 1, 7 तेरी का 21 का 1 हाथ में 2 और 3 दूनी 6 1 7। तो ये हो गया हमारा 71 डिग्री सेल्सियस। ओके, 71 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का तापमान जो है 71 डिग्री सेल्सियस है। ओके, उसके बाद बोला है कि सप्ताह के अगले यानी कि अगले 3 दिनों का औसत तापमान जो है 29 डिग्री सेल्सियस है। तो इसे भी हम कर लेंगे 3 गुने 29। अब 3 9 27 के साथ हाथ में 2 और 3 दूनी 6 2 8, तो ये हो गया 87 डिग्री सेल्सियस। तो ये प्रथम दिन के और ये भी आपके अगले 3 दिन के तापमान। तो 6 दिनों का तापमान तो पता चल गया। अब हमें अंतिम दिन का बताना है कि आखिर अंतिम दिन का तापमान कितना था। तो ये 6 दिनों का जो तापमान है इसको हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 7 8 और ये 7 8 कितना होगा? 7 7 14 15, यानी 158 डिग्री सेल्सियस। ओके, 6 दिनों का तापमान, औसत तापमान तो पता चल गया कि 158 डिग्री सेल्सियस है। हमें 7वें दिन की ज्ञात करनी है और यहाँ पर 7 दिन का तो एग्जैक्टली दिया है ना, तो 7 दिन में से 6 दिन को घटा लेंगे, एग्जैक्टली निकल जाएगा। तो यहाँ पर अंतिम दिन, लास्ट डे का तापमान हम ज्ञात कर रहे हैं। अंतिम दिन का तापमान, यहाँ पर दिन नहीं लिख रही हूँ, सॉरी उसके लिए। ओके, देखिए अंतिम दिन का तापमान कितना हो जाएगा? 7 दिन में से, यानी कि 7 दिन में से हम क्या करेंगे कि 6 दिन वाला यानी 158 डिग्री को हम घटा लेंगे। तो ये देखिए 199.5 में से 158 को घटाएंगे कितना होगा? यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखिए 199.5 है, पॉइंट तो नीचे रहता है तो ऊपर लिखी हूँ, हमारा भी नॉट डिग्री हम लगता है कि लिख रहे हैं। और ये देखिए ये आपका 158 है, ये 158 है, तो 0.5 ये तो क्लियर है। अभी 9 में 8 कटेगा 1 और 9 में 5 कटेगा 4, क्लियर। तो ये जो होगा यहाँ पर अंतिम दिन का यानी 41.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, अंतिम दिन का तापमान कितना हो गया? 41.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, 41.5 डिग्री सेल्सियस आप सभी का आंसर हो गया अंतिम दिन का। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। यहाँ पर अपना आंसर भी देखिए, आंसर आपका दिया है क्या? नहीं, आंसर तो एग्जैक्टली नहीं दिया है। तो देखते हैं कि इशू कहाँ है, फिर से हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में इशू क्या था कि हमने गलती किया है कहीं इधर कुछ करने में। बाय द वे फिर से कोशिश करते हैं। ठीक, एक बार फिर से इसे रीड करके बताती हूँ कि कहाँ पर इशू है। ठीक, देखिए हमने क्या किया, पहले तो आपका दिया है किसी सप्ताह के तापमान का औसत 28.5 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ तक सही है। तो 7 5 35 का 5 हाथ में 3 और 7 8 56, 56 और आपका 3। ओके, 56 3 हो गया आपका 59, 59 का 9 हाथ में 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, यहाँ तक सही है, ये वाला सही है। उसके बाद बोला है कि प्रथम 3 दिन का औसत तापमान 27 डिग्री, तो 27 गुने 3, 3 7 21 का 1 हाथ में 2 और 3 दूनी 6
ओके जी ओके। तो हमने कहाँ मिस्टेक किया है देखिए, तो ये 3 सत्ते 21 का 1 हाथ में 2। ओके, 3 दूनी 6 2 8 होगा ना यहाँ पर, तो यही मिस्टेक हुआ है। खैर आप सबको भी ये वाला तो क्लियर है ही, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे। तो 7 1 8 ये तो हो गया, और ये 8 8 16 यानी 168 डिग्री सेल्सियस। ओके, 168 डिग्री सेल्सियस। अभी 58 में ले 68 को घटाएंगे नो जी, माने कि 199.5 में ले 168 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे, तो यहाँ 41 ना करके 31 हो जाएगा। ठीक, यही मिस्टेक था हमारा। 0.5 ये तो रहेगा ही। अब देखिए ये 9 में ले 8 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 9 में ले 6 घटेगा 3, तो 31.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, एक भी मिस्टेक नहीं हो सकता। ओके, 0.5 यहाँ पर है ही, 31.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। थोड़ा सा भी यहाँ पर कहीं आप सबको मिस्टेक नहीं मिलेगा। ओके, एक एक मिस्टेक, एक एक डाउट क्लियर है। 31.5 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, तो आंसर आप देखिए यहाँ पर, आंसर यहाँ पर तो आपका दिया है ना 30 का तीसरा नंबर, 30 का तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। 3rd नंबर इज़ द राइट आंसर। तो आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। इससे अगले वाले वीडियो में 31 नंबर से स्टार्ट करेंगे। आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें 60 क्वेश्चन है, तो और 60 यानी कि 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अगर आप लोगों को सेशन समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।